नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करेंगे कक्षा 7 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 7 की, जिसका शीर्षक है राशियों की तुलना। और इसमें हम शुरुआत करने वाले हैं आज प्रश्नावली 7.1 से। और हमेशा की तरह आप जानते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 से ही शुरू करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 से आज हम वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 1 सामने दिया है कि दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में हमें बदलना है। ठीक है, भिन्न मतलब जो परिमेय संख्या यानी कि P/Q के रूप में लिखी हुई हो, है ना, अंश हो जिसमें हर हो, उसे हम कहते हैं। तो अब हमें क्या कहा जा रहा है कि दी गई भिन्न संख्याओं को हमें प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत मतलब प्रति 100 के रूप में। प्रतिशत क्या होता है आप तो जानते हैं। प्रतिशत मतलब सरल भाषा में कहिए तो 100 में से। ठीक है, 100 में से कितना। तो अब देखिए हम इसे किस तरह से हल करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सरल है। मैं एक प्रश्न पहला वाला आपके सामने हल करूँगा, पहले का पहला, और आप पूरे गणित को कैसे हल करना है, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, वो आप बड़ी सरलता से समझ जाएंगे। तो चलिए मैं आपके सामने सबसे पहले प्रश्न को हल करके बताता हूँ। तो जैसे कि पहला प्रश्न हमारे सामने है, ए वाला, है ना। क्या लिखा है? 1/8। 1/8 ये मैं हल कर रहा हूँ आपके सामने, है ना। अब इसको प्रतिशत में बदलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि 1/8 जो लिखा हुआ है अंश बटे हर, इसका गुणा आप 100 से कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप इसका गुणा 100 से करेंगे तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा, है ना। तो कैसे काटेंगे आप? 100 के बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है ना, कट करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए हमने इसको जो है 2 से कट किया, तो 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, तो कितना आ गया हमारे सामने? 50/4। एक बार और इसको हम 2 से कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और ये 25 बार में, तो ये हो गया 25/2, है ना। 25/2 प्रतिशत कहलाएगा ये। तो अब मैं 25 में अगर 2 से भाग दूँ, है ना, 1 मिनट के लिए मैं आपके सामने रफ स्क्रीन पे यहाँ पे भाग देता हूँ आपके सामने। ये 25 है, अगर मैं इसमें 2 से भाग दूँ तो 2 एकम 2, 0, 5 बचेगा, फिर 2 दूनी 4, फिर 1 बचेगा, फिर यहाँ दशमलव लगा के यहाँ 0 लगा देंगे, 2 पंचे 10, यानी 12.5 आ गया, है ना। तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सरल भाषा में लिखना है 12.5 प्रतिशत। 12.5 प्रतिशत, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये यहाँ पे हल हो गया। अब हम बी वाला करेंगे। बी वाला क्या दिया है हमें? 5/4। ठीक, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, 5/4 गुणा 100 कर देना है। अब 100 के बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो यहाँ से 2 दूनी 4 और ये 50 बार में कट जाएगा। तो फिर ये हमारे पास में बचा है, फिर ये 2 एकम 2 और ये 25 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास में बचा है 5 गुणा 25। ठीक है, 5 गुणा 25 बचा है। अगर हम इसका गुणा कर देंगे तो 25 का 5 हासिल आया 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 125 प्रतिशत। हमारे पास में जो उत्तर आ गया वो आ गया कितना? 125 प्रतिशत। ये पहले का बी वाला हो गया। अब सी वाले को देखिए किस प्रकार से हल करेंगे हम। लिखा है 3/40। 3/40 तो करना कुछ भी नहीं है, 3/40 गुणा करना है 100 से। ठीक है, 100 से गुणा करना है और 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो गया ये। ठीक, तो अब हमारे पास में आ गया 5 तिया 15/2, है ना। और 15 को जब हम 2 से भाग देंगे, ठीक है, तो 2 7 14, 1.0, 2 पंचे 10, तो यानी 7.5। ठीक, 7.5 प्रतिशत। ये हमारा सी वाला यहाँ पे हल हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए अब हम जो है सी के बाद में डी वाले को हल करेंगे। डी वाला प्रश्न क्या दिया है हमारे सामने? 2/7, यानी 2/7 गुणा 100 करना है हमें। ठीक है, यही करना है हमें। तो अब 100 का गुणा ऊपर 2 से कर देते हैं तो हो जाएगा 200/7, है ना। 200/7। अब मैं इसमें भाग देता हूँ,
7 से, तो 7 दूनी 14, 6 बचा, ये शून्य उतारा, फिर 7 ही 49, 7 8 56 है ना, 56, तो 4 बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए शेषफल 4 आया, भागफल 28, तो हम इसे कैसे लिखते हैं? हम इसे ऐसे लिखते हैं 28 सही 4/7%। ये हमने मिश्र भिन्न के रूप में लिख दिया। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे इसको हल कर सकते हैं। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, तो ये प्रश्न क्रमांक 1 हमारा इस तरह से हल हो गया है। आप चाहें यहाँ पर बच्चों तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें प्रश्न क्रमांक 1 को हल करना है। अब प्रश्न क्रमांक 1 के बाद में हम प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि प्रश्न क्रमांक 2 में जो दी गई दशमलव भिन्न है इनको हमें प्रतिशत में बदलना है। अब कैसे होगा? बहुत सरल है, मैं कह रहा हूँ बहुत सरल। देखिए कैसे होगा। ए वाला पहले हल करते हैं हम। 0.65 लिखा है, 0.65 लिखा हुआ है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, दशमलव हटेगा तो दशमलव की जगह 1 आएगा और जितने अंक है उतने शून्य लग जाएंगे। 65/100 हो गया। गुणा किससे करते हैं हम प्रतिशत में बदलने के लिए? 100 से, है ना। अब देखिए ये 100 से ये 100 कट जाएगा तो बचेगा 65, तो 65% हमारा जो है वो क्या आ गया? उत्तर आ गया। बताइए कितना सरल है। अब ठीक है, बी वाला करके देखते हैं। 2.1 लिखा है तो 21/10 हो जाएगा। ये दशमलव की जगह पे 1 आएगा और जितने अंक है दशमलव के बाद 1 था तो 1 शून्य लग गया। गुणा 100 करेंगे। अब 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा तो ये आ जाएगा 210। 21 गुणा 10 करेंगे तो 210 आ जाएगा। तो 210 हमारा ये प्रतिशत हो गया, ये जवाब हो गया। ठीक, इसके बाद में लिखा है 0.02, तो कुछ भी नहीं करना है, 0.2 लिखना है। बटे में तो 100 आएगा ही, गुणे में भी 100 करना है हमें। 100 से 100 कट गया तो ये हो गया हमारा 2%। ठीक है, बताइए कितना सरल है। फिर डी वाला करना है हमें। डी वाला देखते हैं कैसे करेंगे। लिखा है 12.35, तो अब ये हो जाएगा 1235 बटे 100 गुणा 100। बटे 100 क्यों? क्योंकि 3 5 लिखा है, 2 अंक है दशमलव के बाद, तो नीचे भी 2 शून्य लग जाएंगे। 100 से 100 कट जाएगा तो जवाब आ जाएगा कितना? 1235%। ये हमारा डी वाले का जवाब हो गया। आप चाहें तो प्रश्न क्रमांक 2 का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किस तरह से हमने इसे स्टेप बाय स्टेप हल किया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। किस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 को हमें हल करना है। अब देखिए इसमें क्या कहा है हमसे प्रश्न क्रमांक 3 में कि अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है। ठीक है, और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ये रंगीन है। अब मुझे एक बात बताइए, टोटल कितने खाने हैं आपको बताइए। ये अगर रंगते तो ये दूसरा भाग रंगा जाता, है ना, फिर ये दूसरा हो जाता, ये वाला तीसरा भाग हो जाता है अगर रंग देते तो। होता कि नहीं होता बताइए, है ना। और ये वाला जो भाग है ये चौथा भाग हो जाता रंग देते तो। होता कि नहीं होता। तो यानी ये कुल 4 भाग हैं, इसमें से एक हमें जो है प्रश्न में दिया है कि रंगा हुआ है। रंगा हुआ है ना, एक रंगा हुआ है, तो 4 में से एक भाग रंगा हुआ है। तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। पहले वाले को मैं बता रहा हूँ कैसे हल करना है। पहले वाले के लिए लिखिएगा रंगीन भाग, रंगीन भाग बराबर से 1/4 है। ठीक, तो रंगीन भाग का प्रतिशत क्या हो जाएगा? इसीलिए रंगीन भाग का प्रतिशत कितना हो जाएगा बताइए? 1/4 गुणा 100 करना पड़ेगा। 4 को 100 से काट देंगे तो 25 आ जाएगा। 25 से कम 25%। ये जो है हमारा जवाब हो गया 25%। आप चाहें तो इसको आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसको यहाँ पे हल किया। स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम दूसरे वाले को हल करेंगे इसी तरह से। तो दूसरे वाले में कुल कितने भाग हैं? 1 2 3 4 5। 5 में से 3 जो है वो रंगीन है, तो आपको लिखना पड़ेगा रंगीन भाग
बराबर 3/5। इसीलिए आप कहेंगे कि रंगीन भाग का प्रतिशत बराबर 3/5 गुणा 100। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 20, यानी हो जाएगा 60%। ठीक है, ये आपका दूसरे का जवाब हो गया। इसी तरह से तीसरा वाला करेंगे अब आप, है ना। रंगीन भाग, तो देखिए 3 भरे हुए हैं कितने में से, 3 और 2 5, 2 और 2 7 और 1 8 में से, तो ये हो जाएगा 3/8। इसीलिए आप कहेंगे कि रंगीन भाग का प्रतिशत बराबर से कितना हो जाएगा, 3/8 गुणा 100, है ना। और जब आप इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, और ये जो है 25 बार में कट जाएगा 100 से, 4 से। तो अब जो है आप गुणा करेंगे तो 25 दिया हो जाएगा 75/2, और 75 का आधा अगर आप कर देंगे तो हो जाएगा 37.5%। ठीक, तो आप चाहें तो प्रश्न क्रमांक 3 को हमने किस तरह से हल किया है, इसको समझने के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी बहुत सरल है, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब जो है हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 3 के बाद में, और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की। ठीक, क्या है प्रश्न क्रमांक 4? देखिए दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 4 में, ज्ञात कीजिए ए वाला 250 का 15%। पहले यही याद करते हैं, देखते हैं कैसे हल होगा ये। तो हल करते हैं इसको, हम लिखता हूँ 250 का 15% हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसको गणितीय रूप में आप कैसे लिखेंगे, 250 का यानी गुणा 15% यानी 15/100। बस इतना करना है आपको, और कुछ नहीं करना। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो ये आ जाएगा आपका 25 दिया 75/2। अभी हमने इसके पहले वाले प्रश्न में भी हल किया था, 75 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा 37.5। तो 250 का 15% कितना आएगा, 37.5 आ जाएगा। ठीक, अब बी वाला करेंगे। बी वाला क्या दिया है, 1 घंटे का 1%। ठीक है भाई, 1 घंटे का 1%। अब देखते हैं कैसे करते हैं हम इसे। अच्छा देखिए, 1 घंटे का 1% कहा है ना, मुझे बताइए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। 1 घंटे में होते हैं कितने, 60 मिनट। अब 60 मिनट का अगर हमें 1% निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 60 मिनट का 1% कैसे निकालेंगे? तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि 60 गुना 60 सेकेंड का 1% निकालना है हमें, का 1% निकालना, इसी के बराबर होगा, है ना भाई। 60 सेकेंड करके जब 60 बार जुड़ेंगे तभी तो 60 मिनट होंगे ना, यानी 1 घंटा होगा। तो अब देखिए क्या होगा, इसको आप सीधे सीधे लिखिएगा 1/100 गुना, घंटे को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है, तो 60 गुना 60, सीधी सी बात। ठीक, अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, तो आया 6 गुना 6, यानी आ जाएगा 36 सेकंड। ठीक है, 36 सेकंड। तो 36 सेकंड जो है वो जवाब हो गया। 1 घंटे का 1% मतलब कि 36 सेकंड। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सी वाले प्रश्न की। लिखा है रुपये 2500 का 20%। 2500 रुपये का 20%। ठीक, कैसे हल करेंगे बताइए? वही सरल गणितीय विधि, 20% निकालना है किसका, 2500 का। 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 25 गुना 20 कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, यानी 500 रुपये। ये जो है आपका जवाब आ गया इस तरह से।
तो ये सी वाला हमारा हल हो गया। अब हम डी वाले पे आते हैं। डी वाला लिखा है 1 किलोग्राम का 75%, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 किलोग्राम का 75%, इसका मतलब होता है 1000 ग्राम का 75% का 75%, जिसका मतलब हो गया 1000 गुणा 75/100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 10 गुणा 75 आप करेंगे तो हो जाएगा कितना, 750 ग्राम। ये है ना, यानी कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बराबर से 0.750 किलोग्राम। ये हो गया। तो आप यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमने किस तरह से इसे हल किया है ना। आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की। अब प्रश्न क्रमांक 5 जो है वो हमारे सामने दिया है कि संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि इसका 5% 600 है। ठीक है, पहला वाला कैसे हल करेंगे देखिए, मैं आपको बताता हूँ। लिखा हुआ है कि संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि इसका 5% 600 है। तो किसी राशि का 5% क्या है, 600। तो आपको लिखना पड़ेगा ए वाले के लिए। मान लेते हैं हम कि वो जो राशि x है, तब क्या होगा, x का 5% कितना आ जाएगा, 600। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x गुणा 5/100 बराबर से 600। यही मतलब हुआ इसका। तो इसीलिए मुझे आप बताइएगा x बराबर से क्या हो जाएगा, x बराबर से हो जाएगा 600 जो कि पहले से यहाँ था, गुणा 100/5। अब बराबर से आप इसको हल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 छिंग 12, यानी ये हो जाएगा 12,000। ये वो आपकी राशि निकल गई 12,000। ये हो गया ए वाले का आपका हल। ठीक, अब बी वाले पे आइए। बी वाला क्या है, बी वाला कह रहा है इसका 12% 1080 रुपये है। ठीक है, तो x का 12% 1080 रुपये है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x गुणा 12/100 बराबर से 1080। तो क्या करेंगे आप, लिखेंगे x बराबर से जो 1080 पहले से यहाँ है इसमें गुणा करेंगे 100 का, और बटे में लिख देंगे कितना, 12। यही करेंगे आप, है ना। और इसको जब आप हल करेंगे तो आपको पता होता है 12 एकम 12 और 12 नमाकी 108 होते हैं, 12 नम 108 होते हैं, तो 90 आ जाएगा। 90 का गुणा 100 से करेंगे आप तो हो जाएगा 9,000। ये आपका उत्तर आ गया। इसको आप पूरी तरह से ऐसा लिखिए, रुपये 9,000। ये आपका बी वाला हो गया। ठीक, अब हम सी वाला हल करते हैं। सी वाला क्या दिया है, सी वाला इस राशि का 40% 500 किलोमीटर है, यानी x का 40% 500 किलोमीटर। क्या मतलब हुआ इसका, x गुणा 40/100 करेंगे तो 500 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर से क्या हो जाएगा, 500 गुणा 100/40। शून्य से शून्य कट गया, है ना, और शून्य से शून्य कट गया। और अब अगर हम इसको हल करेंगे तो कितना आएगा हमारा, बताइए। ये आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 250, 250 गुणा 5 कर देंगे तो आ जाएगा 1250 किलोमीटर। ये हमारा सी वाले का हल हो गया। ठीक है, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप हल कर रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे, है ना। अब हम डी पे आते हैं। डी वाला दिया है इसका 70% 14 मिनट है। ठीक है, तो x का 70% 14 मिनट है। हल करते हैं, यानी x गुणा 14/100 करेंगे तो कितना आएगा,
x गुणा 70 करना पड़ेगा। 70/100 करेंगे तो कितना आएगा? 14 मिनट, है ना? ठीक, यानी 14। तो इसीलिए x बराबर से क्या हो जाएगा? 14 गुणा 100 बटे जो है हमारा आ जाएगा 70। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 2 गुणा 10 करेंगे तो हो जाएगा कितना? 20 मिनट। यानी इसका जवाब हो गया 20 मिनट। ठीक, 20 मिनट इसका सही जवाब हो गया डी वाले का। अब ई वाले पर आते हैं। देखिए ई वाला क्या लिखा है, इसका 8% 40 लीटर है, यानी x का 8% कितना है? 40 लीटर। ठीक, तो x गुणा 8/100 करेंगे तो 40 आएगा, मतलब यानी x बराबर से कितना हो जाएगा? x बराबर से हो जाएगा हमारे पास में 40 गुणा 100/8। 8 एकम 8, 8 पाना 40, तो 5 का गुणा 100 से करेंगे तो आ जाएगा 500 लीटर। इस तरह से तो ये जो है प्रश्न क्रमांक 5 हमारा हल हो गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप इस प्रश्न को हल किया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। ठीक है, पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है प्रश्न क्रमांक 6 में कि दिए गए प्रतिशतों को साधारण और दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। अब ये जो प्रतिशत हमें दिए हुए हैं इसको हमें भिन्न में बदलना है, सरलतम रूप में बदलना है और दशमलव रूप में बदलना है। ठीक है, देखते हैं कैसे हल कर सकते हैं हम इसको। मैं आपको बताता हूँ। एक तालिका बना लेते हैं सबसे पहले, है ना? तालिका बना लेते हैं ताकि आसानी से पूरे हल हो जाए। आप कहेंगे तालिका का क्या काम, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक, एक तरफ आप लिख दीजिए क्रमांक संख्या प्रश्नों की, ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन खींच दे रहा हूँ मैं, चूँकि हम एक तालिका बना रहे हैं। ठीक, इसके बाद में लिख दीजिए प्रतिशत, ठीक, जो प्रश्न में दिए हुए हैं, है ना? इसके बाद में अगला जो है कॉलम वो आ जाएगा आपका दशमलव रूप का। ठीक, ये दशमलव रूप का आ गया कॉलम हमारे पास में इस तरह से। दशमलव रूप के बाद में फिर आ जाएगा भिन्न का कॉलम। क्या है, पूरे प्रश्न को एक साथ हम हल कर रहे हैं तो सरलता से हमें समझ में भी आ जाएगा और हल भी हो जाएगा। ठीक है, और फिर भिन्न के बाद में एक आ जाएगा हमारा सरलतम रूप का। सरलतम रूप, ये हो गया। ठीक, अब मैं इसको यहाँ पे बॉक्स के रूप में ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि ये जो है आसानी से यहाँ पे हल हो जाए। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला प्रश्न 25%। तो प्रतिशत के रूप में अगर अपन लिखेंगे इसको क्रमांक संख्या में पहला ए नंबर का डाल देते हैं। प्रतिशत कितना दिया है? 25%। तो दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे इसको हम? 25/100 कर देंगे तो आ जाएगा 0.25। 0.25 हो गया। यानी अगर हम इसे भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो 25/100 हो जाएगा ये, है ना? सरलतम रूप क्या हो जाएगा इसका? 25 एकम 25, 25 चौक 100। ठीक है, ये मैंने आपको करने के लिए बता दिया, सॉरी। तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक, फिर बी वाले पे आइए। बी वाला क्या दिया है? 150%।
150%। इसको आप लिख सकते हैं 1.50 दशमलव रूप के रूप में, है ना। फिर अगर आपको इसको भिन्न के रूप में लिखना है तो आप इसे ऐसे लिखिएगा 150/100, है ना। और अगर आप इसे सरलतम रूप में लिखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा आपका 3/2। ठीक, सी वाले पे आइए। सी वाला है 20%। इसको आप लिख दीजिएगा 20% है ना, 0.2% आ जाएगा। भिन्न की अगर हम बात करें तो 20/100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अगर सरलतम रूप में लिखेंगे तो 1/5 कट जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, इस तरह से। अब टी वाले पे आते हैं, लिखा है 5%। तो 5% का जो दशमलव भिन्न हो जाएगा वो हो जाएगा 5/100 यानी 0.05। भिन्न में अगर लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा 5/100, काट देंगे अगर तो हो जाएगा 1/20, सरलतम रूप। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 6 जो है वो पूरा हमारा हल हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से हमने प्रश्न क्रमांक 6 को यहाँ पे हल करना है, हल किया है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। प्रश्न क्रमांक 7 में हमसे पूछा गया है कि एक नगर में 30% महिलाएं हैं, 40% पुरुष हैं और बचे हुए बच्चे हैं, तो बच्चों का प्रतिशत कितना है। ठीक, अब देखिए इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। हम बाकायदा लिख के करेंगे क्योंकि एक वर्ड प्रॉब्लम यानी शब्द समस्या है। ठीक, देखिए सबसे पहले तो वो लिखिए जो दिया है। दिया है, क्या दिया है? महिलाओं का प्रतिशत। कितना दिया है? 30%। अच्छा, और क्या दिया है? पुरुषों का प्रतिशत कितना दिया है? 40% दिया है। ठीक, ठीक है। तो अब मुझे बताइए महिलाओं तथा पुरुषों, महिलाओं तथा पुरुषों का कुल प्रतिशत योग कितना होगा? 30/40 यानी 70%, 100 में से 70। ठीक है, तो इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए बच्चों का प्रतिशत बराबर से क्या होगा? कुल प्रतिशत ऋण उसमें से घटाना पड़ेगा महिलाओं तथा पुरुषों का प्रतिशत। ठीक, ऐसे ही करना पड़ेगा ना हमें भाई। कुल में से अगर महिलाओं और पुरुषों का घटा देंगे तो बच्चों का ही बचेगा, फिर जो बचा हुआ है वो बच्चों का ही है। प्रश्न में पूछा भी है हमसे, है ना। तो अब इसको कैसे हल करेंगे आप? बच्चों का प्रतिशत बराबर से कुल प्रतिशत कितना होता है? 100, उसमें से घटाना है 70%, तो कितना आ जाएगा? 30%, है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा अतः बच्चों का प्रतिशत कितना है? 30 है। ये आपका जो है उत्तर है। इस तरह से आप करेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। आप चाहें तो प्रश्न क्रमांक 7 का स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 क्या है? प्रश्न क्रमांक 8 हमारे सामने दिया हुआ है कि किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से कितने? 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। कितने ने?
60% ने किस में भाग लिया? मतदान में भाग लिया 15,000 में से। अब हमें ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया, और बताना है कि क्या आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। तो ठीक है, एक एक करके हल करते हैं ताकि सरलता से समझ में आए। अब मुझे एक बात बताइए, कुल मतदाता कितने दिए हैं? 15,000। तो सबसे पहले लिखिएगा कुल मतदाता बराबर कितने हैं? 15,000। ठीक है। अब मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं का प्रतिशत कितना है? मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं का प्रतिशत बराबर कितना है? 60% दिया हुआ है ना हमें। ठीक है, तो मतदान में भाग नहीं लेने वाले मतदाताओं का प्रतिशत कितना हो जाएगा बताइए? कुल में से 100% में से 60% को घटा देंगे तो कितना बचा? 40%। ठीक, 40%। अब हमसे ये पूछा है कि मतदान कितने मतदाताओं ने नहीं किया, ये बता सकते हैं। तो नहीं करने वालों का प्रतिशत कितना आया? 40। तो हमें कुल का 40% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? लिखना पड़ेगा कि मतदान करने वाले, नहीं करने वाले पूछा है ना, तो मतदान नहीं करने वाले मतदाताओं की संख्या बराबर क्या होगा? 15,000 का 40%। एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 15 गुणा 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60, यानी 6,000 आ गया। 6,000। तो आपको लिखना पड़ेगा अतः 6,000 मतदाताओं ने, आपको लिखना पड़ेगा कि मतदान नहीं किया। ये जो है आपका उत्तर हो जाएगा कि 6,000 मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। आप चाहें तो इस प्रश्न क्रमांक 8 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हमने इसे किस तरह से हल किया है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की। देखते हैं क्या लिखा है प्रश्न क्रमांक 9 में। प्रश्न क्रमांक 9 में हमारे सामने दिया है कि मीता अपने वेतन में से 400 रुपये बचाती है। ठीक है, यदि यह उसके वेतन का 10% है तब उसका वेतन कितना है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि मीता का कुल वेतन X रुपये है ना। तो लिखते हैं कि माना मीता का वेतन है ना, कुल वेतन कितना है? कितना मान रहे हैं हम? X रुपये। ठीक है, तब दिया क्या है? दिया है कुल वेतन का 10% बराबर कितना दिया है? 400 रुपये है ना, ये दिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? कुल वेतन का यानी X का, हमने X ही तो माना है, X का 10% बराबर से 400 रुपये, यानी X गुणा 10/100 करेंगे तो 400 आ जाएगा। यही है। अब इसको हल करते हैं। X बराबर से क्या हो जाएगा? 400 तो पहले से था, गुणा 100/10, शून्य से शून्य कट गया तो कितना आया? 4,000 आ गया।
4,000 रुपये आ गया। तो अब आपको लिखना पड़ेगा कि अतः मीता का कुल वेतन कितना है, 4,000 रुपये है। और यही आपका उत्तर है। आप चाहें तो प्रश्न क्रमांक 9 का ये जो हमने हल किया है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह से हमें इसे हल करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में हमसे कहा गया है कि एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले। कितने मैच खेले? 20 मैच खेले। इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते। 20 मैच खेले और कितने जीते? 25%। जीते गए मैच की संख्या कितनी थी बताइए। ठीक है, अब हमें बस यहाँ पे लिखना है जो दिया है, और देखिए प्रश्न कितनी आसानी से हल हो जाएगा। सबसे पहले मुझे बताइए कि टीम द्वारा खेले गए कुल मैच कितने हैं? 20। तो लिखिए टीम द्वारा खेले, एक मिनट, गए मैच एक सत्र में मान लीजिए कितने हैं? 20। ठीक। जीते हुए मैचों का प्रतिशत कितना है? कितना है जीते गए मैचों का प्रतिशत? 25%। ठीक। तो इसीलिए आप कहेंगे, इसीलिए जीते गए कुल मैच कितने हो जाएंगे? 20 का आप कह लीजिए 25%, यानी कि आप कहेंगे 20 गुणा 25/100। तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 25, यानी 5 आ गया। तो आपको लिखना पड़ेगा अतः जीते गए मैचों की संख्या की संख्या 5 है। ठीक, ये आपका उत्तर हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नहीं, यही अंतिम प्रश्न था इस प्रश्नावली में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। किस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना था ये भी आप समझ गए होंगे। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ में, नए वीडियो के साथ में, नई प्रश्नावली के साथ में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।